हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड संबंध है। जी हां, बी फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे लोग अपना कैरियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज से थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम इंटरव्यू कैसे देने जाएं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी बड़ी दुविधा रहती है और हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन पता लगता है कि इंटरव्यू में कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको फर्स्ट इंटरव्यू जो फेस करना पड़ेगा उसी में बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आपको एक दो इंटरव्यूज का एक्सपोजर हो जाएगा, आप लोगों को आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो हमें कौन कौन सी चीजों में सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना है और प्रिपरेशन करके जानी है जिससे कि हमारा इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। उसमें सबसे पहली चीज आप सब लोगों के लिए, अगर एक एचआर का राउंड होता है तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है और यही एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो डिसाइड करवा देता है कि आपका वहां पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बेसिकली होता क्या है कि हम वहां पे कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जिसके बारे में शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन के इंटरव्यू के लिए हैं, वहां पे आपको अलग चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। आप मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपको अलग चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। सिमिलरली अलग अलग टाइप से आपकी जहां इंटरव्यू की जो सी रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली जैसे मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो वहां पे प्रेशर बहुत रहता है। तो यू शुड बी अडेप्टिव ऑफ द प्रेशर, कि आप प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं। और डेडलाइंस मिलती हैं कि आपको ये काम इस डेडलाइन पे आपको करके देना है। तो अगर इस टाइप के आप आंसर्स देंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। और जब भी जिस भी इंडस्ट्री का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वहां पे बेसिक प्रिपरेशन जरूर करके जाइए। सपोज मैं अगर बात करता हूं एक कंपनी की, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, आप अगर उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री जरूर पढ़िए। उसके बारे में अगर आपको प्रोफाइल पता होगी कंपनी की तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कंपनी के बारे में जानते होंगे, आप वहां के सीईओ के बारे में जानते होंगे, आप वहां के एमडी के बारे में जानते होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वहां की जो मार्केट की फॉर्मुलेशंस हैं। जी हां, मार्केट की फॉर्मुलेशंस के बारे में आपको पता है कि मार्केटेड प्रोडक्ट कौन से हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक होमवर्क जिसे हम कहते हैं कि आपको बेसिक होमवर्क करके जाना है। किस किस टाइप के डोसेज फॉर्म कंपनी बनाती है, सॉलिड बनाती है, लिक्विड बनाती है, सेमी सॉलिड बनाती है या फिर गैसियस डोसेज फॉर्म बनाती है, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं एक एक चीजें जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान में रखनी है। तो इसमें सबसे पहली चीज, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मैं आपको बता चुका हूं। एक और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मींस कंपनीज आसपास नहीं मिलेंगी। कंपनीज कहां कहां पे है? सिक्किम में है, देहरादून में है, रुड़की में है, बद्दी में है, कालाअम में है। तो ऐसी कुछ मतलब काफी रिमोट एरियाज में कंपनीज रहती हैं जहां पे लोग बेसिकली जाना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये काफी दूर पड़ेगा। तो इसलिए इंटरव्यू के टाइम में सबसे पहली चीज पूछ ली जाती है कि आप लोग इतने रिमोट एरियाज में वहां पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं और अगर आप इस चीज के लिए मना कर देंगे तो यकीन मानिए शायद आपका नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि हाँ, मैं किसी भी जगह पे काम कर सकता हूं और उसको दिल से करना है। अगर आपने अंदर से ठान लिया है कि मेरे को प्रोडक्शन में जॉब करनी है तो आपको इन एरियाज पे जाना पड़ेगा। सेकंड, जो शिफ्ट की बात हुई थी, शिफ्ट में क्या है, मैंने आपको लोकेशन के बारे में डिस्कस किया। शिफ्ट्स देखिए, प्रोडक्शन जो है पूरे 24 घंटे चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग वाली शिफ्ट मिलेगी जो डे शिफ्ट है, आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। और अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए विलिंग नहीं है, आप इनिशियल तौर पे आपको सारी शिफ्ट्स में काम करना पड़ेगा। और अगर आप विलिंग नहीं हैं कि आप शिफ्ट्स में जॉब नहीं कर सकते तो आप प्रोडक्शन के अंदर ना जाएं। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे आपको शायद हो सकता है मॉर्निंग की ही शिफ्ट मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कंपनीज की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है लोकेशन के लिए और दूसरा नाइट शिफ्ट्स के लिए। आइए फिर डिस्कस करते हैं और क्या चीज है। कंपनी का प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी का प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल बेसिकली क्या हेल्प करता है। देखिए, आपको अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एडेड एडवांटेज है कि आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ के गए हैं,
तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, इसको बेसिक नॉलेज है, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, कि ये कंपनी की डिटेल पढ़ के आया है, इसको और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे पता है कि कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी कौन कौन से डोसेज फॉर्म बनाती है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स। देखिए, आप क्योंकि बी फार्म 4th ईयर तक एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं जिसके अंदर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, और वो शायद आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सपोज आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें तो आप सस्पेंशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं, आप बहुत सारे डोसेज फॉर्म, टैबलेट 3rd ईयर में आते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आप पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर के अंदर, 5th सेमेस्टर के अंदर, तो वहां पे आपको क्या पढ़ना है, टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं, कैप्सूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स पूछेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन। तो आपको पता होना चाहिए इमल्शन है क्या, सस्पेंशन क्या है, टैबलेट क्या है, कैप्सूल्स क्या हैं, तो इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तभी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए अपीयर होइएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन जो कि आपने एकेडमिक्स में अपने 4 साल के कार्यकाल के अंदर पढ़े हैं वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन टेस्ट। सपोज आपने टैबलेट बनाई, आपको अगर स्टेप्स पता है टैबलेट कैसे बनाई जाती है तो उसको आपको इवैल्यूएशन भी पता होना चाहिए। देखिए, इंडस्ट्री में इसको हम दूसरे पार्ट पे लेते हैं। आपने एक टैबलेट को मैन्युफैक्चर किया तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल फॉर सॉलिड ऑरल्स, तो इसमें टैबलेट्स आ जाता है। अब टैबलेट्स के कौन कौन से इवैल्यूएशन टेस्ट हैं? सबसे पहले हार्डनेस, आप लोगों को यह पता होना चाहिए हार्डनेस कैसे डिटरमाइन की जाती है, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। आप लोगों ने अपने बीफॉर्म में बहुत सारे 2 ऑपरेटर्स के नाम सुने होंगे, हार्डनेस टेस्टर जो आते हैं, मोनसेंटो और फाइजर हार्डनेस टेस्टर, तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन टेस्ट, तो ये कुछ टेस्ट अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपने बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर करके जाने हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुए वो किसी भी एक डोसेज फॉर्म को उठाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो टैबलेट, कैप्सूल्स, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट्स ले लीजिए, क्रीम्स ले लीजिए, या ऑइंटमेंट्स ही लेके चलिए, लिक्विड्स में सिरप ले लीजिए, सस्पेंशन ले लीजिए, इमल्शंस ले लीजिए, ये 5-7 डोसेज फॉर्म है। इसका आपको मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशन मेथड, सेकेंड नंबर पे उसका इवैल्यूएशन, ये अगर आपको पता है, यकीन मानिए आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होगा। तो आपको इवैल्यूएशन टेस्ट। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। देखिए, पैकेजिंग आप लोगों को पता है बैकबोन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, आप लोग वहां पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस टाइप के मटेरियल में पैक होती है। आजकल डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग है मार्केट के अंदर, बट हमें पता ही नहीं है स्ट्रिप क्या होता है और ब्लिस्टर क्या होता है। अगर उसने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि स्ट्रिप पैकिंग कौन सी होती है, ब्लिस्टर पैकिंग कौन सी होती है, तो अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हो गए तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करिए। पैकेजिंग मटेरियल आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ग्लास यूज होते हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। तो आपको डिफरेंट ग्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए कि टाइप 1 किसके लिए यूज होता है, टाइप 2 किसके लिए यूज होता है, 3 किसके लिए यूज होगा, 4 किसके लिए यूज होगा, या फिर स्ट्रिप क्या होती है, किस टाइप की पैकिंग होती है, ब्लिस्टर किस टाइप की पैकिंग होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ये तो आपके मेन एकेडमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी पैकेजिंग के बारे में पढ़ता है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी इन डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ता है। अभी क्या कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हैं, वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप लोग जानते हैं कि जब एक कोई डोसेज फॉर्म बनता है तो उसके अंदर 2 मेन चीजें होती हैं जो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मेन ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एपीआई आपको पता होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे कि क्रोसिन की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर एपीआई क्या है, तो आपको फट से आंसर आना चाहिए, दिस इज पैरासिटामोल। तो ये एक एपीआई है। तो एपीआई और एक्सिपिएंट्स ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। आपको एपीआई और एक्सिपिएंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक्सिपिएंट्स क्या है? एक्सिपिएंट्स सब लोग जानते हैं कि जिनकी अपनी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है और किसी थेरेप्यूटिक एजेंट के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं?
आप लोगों को सब पता है, बाइंडर यूज किए जाते हैं, डिसइंटीग्रेंट यूज किए जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, सोल्युबलाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं, सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ एक्सिपिएंट्स हैं। उन एक्सिपिएंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसे हम आइडियल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनर्ट होना चाहिए, अपनी थेरापेटिक एफिकेसी ना दिखाए, एक आइडियल कंसंट्रेशन के अंदर यूज करना चाहिए, लेकिन साथ में उनके नाम जरूर पता होना चाहिए और किस कंसंट्रेशन में यूज करना है। अगर एज अ डिसइंटीग्रेंट आपको कोई एक्सिपिएंट यूज करना है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये अगर आपको नहीं पता और ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री ये उम्मीद करके चलती है कि आप मशीनरीज के बारे में डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि एक जो बैच बनता है उस बैच का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा, क्योंकि वो बीएमआर के बारे में पूछेगा, बीआर के बारे में पूछेगा, शायद आप थोड़ा सा 19 भी बताएंगे चलेगा, लेकिन जहां कोर एकेडमिक्स की बात होगी वहां पे अगर आप रुक गए, आप कलरिंग एजेंट्स के नाम नहीं बता, स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम नहीं बता पा रहे, उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल अलग अलग डिफरेंशिएट करके पूछा और उसके नाम अगर नहीं बता पाए तो आपके ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो शायद आपको वो रखने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो आप सारे एक्सिपिएंट या फिर एपीआई कोई भी और ब्रांड ले लीजिए, सपोज करो उसी कंपनी में हो रहे हो, ग्लैक्सो की कंपनी है, ग्लैक्सो कंपनी के 10 प्रोडक्ट आते हैं, उन्होंने किसी एक का मैंने आपको एग्जांपल लिया क्रोसिन, ऐसे वो किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी एपीआई को पूछ सकता है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसओपीज। देखिए एसओपीज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हर एक इंस्ट्रूमेंट का पे आप इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को डील करने का, हैंडल करने का एक एसओपी है, और कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहां से फिनिश प्रोडक्ट जा रहा है, वो एक एसओपी के प्रोटोकॉल के अंडर ही होगा। और अगर आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप बिल्कुल इसका होमवर्क करके जाइएगा, आपको एसओपीज पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बारे में वो आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे बीएमआर, बीपीआर, जीएमपी। देखिए बीएमआर, बीपीआर ये शायद आप जब इंडस्ट्री में तो उसके बारे में आपसे डिटेल में वहां पे चर्चा जरूर होगी, लेकिन जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर ए से लेकर जेड तक मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड अप टू फाइनल प्रोडक्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आप नाम से समझ में आ रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एक अच्छे तरीके से करनी है, आपका एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिस लैब के अंदर आप काम कर रहे हैं वहां पे एयर हैंडलिंग यूनिट, वहां पे मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर का भी आपको ध्यान रखना है, वहां पे टेम्परेचर कंडीशन कितनी मेंटेन करनी है वो भी ध्यान रखना है आपको। और इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे ज्यादा है कि वहां जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहां पे किस टाइप का डस्ट तो अडहेयर नहीं हो रही, और डस्ट को वो करने के लिए वहां पे किस टाइप के सर्फेसिस हैं। अगर आप कोई ऐसे फ्रैक्चर्ड वाला एरिया है जहां पे दीवारें टूट रही हैं, वहां पे आपको पता है डस्ट और कंटामिनेशन बहुत जल्दी अडहेयर होगा, तो वहां पे कौन से फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, ये सारे आइडिया आपको पता होने चाहिए। और ये हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर जो वहां पे पर्सन काम कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको कितना आइडिया है, ये सारी की सारी डिटेल्स। अब जीएमपी इसका मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड में डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिट नहीं करवानी है आपको वहां पे जाके, इनिशियली यू विल बी एज अ ट्रेनी ओनली। लेकिन आइडिया अगर आपको है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको पता है, तो शायद आपका काम बहुत आसान होने वाला है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था IPQAC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द डोसेज फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सॉलिड ऑरल्स का, टैबलेट का, तो जब आपकी कोई टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले आपको मेथड्स पता होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं टैबलेट्स का ही, वेट ग्रैन्युलेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, ये 3 मेथड से बनती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाएगा, उसकी पैकेजिंग के बारे में पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड टेस्ट कौन से हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके टेस्ट से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया हमारे के कुछ डोसेज फॉर्म हैं जो कि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहां पे देख के जाइए ना कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है, और उससे रिलेटेड डोसेज फॉर्म की तैयारी कर लीजिए। क्या क्या पढ़ना है, बेसिक आइडिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेफिनेशन, सेकंड नंबर पे आपको उसका क्या पढ़ना है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे इसके इवैल्यूएशन टेस्ट, और एंड में फिर फाइनल पैकेजिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रोडक्शन के इंटरव्यू के लिए। यकीन मानिए, देखिए ये जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, यकीन मानिए, लेकिन शायद ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ना जाए। कोई हो सकता है कोई क्वेश्चन पहले पूछ लिया जाए और कोई क्वेश्चन
लेकिन पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि ये ही बेसिक बैकबोन है प्रोडक्शन का। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल में अलग टाइप के क्वेश्चंस, क्वालिटी एश्योरेंस में अलग टाइप के क्वेश्चन, R&D के लिए अलग टाइप के क्वेश्चन। मैं एक एक करके सारे इंटरव्यूज में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिक कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हम भूल जाते हैं कि हमको सबसे पहले उनको थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी। हम भूल जाते हैं इसके बारे में। तो ऐसी बेसिक चीजें जो रहेंगी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप लोगों के बारे में, आपके बारे में आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानता, तो मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करना मुश्किल होता है कि कौन पहले बोले और कौन बाद में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस में डिस्कस करूंगा। और स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे YouTube जो हमारी वीडियो अपलोड होगी तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर वहां कमेंट्स में भी आंसर करूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि उसकी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं यकीनन वीडियो बना के नेक्स्ट अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। और आप लोगों ने स्टूडेंट अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कि और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।